जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एमडी सक्सेस 90 पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस है। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एक आपका नंबर सिस्टम, दूसरा है रेशनल प्रोपोर्शन और तीसरा टाइम एंड वर्क। तो आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्लास है। तो पहले क्लास पर आपका क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि पहले क्लास हम कंसेप्ट के ऊपर ही रखते हैं। तो आज हम जितना भी कंसेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो सारा कंसेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर अप करेंगे। जो भी ये 3 चैप्टर नहीं देखे वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो, वरना आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये बोल दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्या क्या है वो? तो पहला आपका है टाइम, जो कि आपका समय है। दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है आपका स्पीड। ठीक है, ये 3 चीज़ों का आप बहुत ज़रूरत है। एक टाइम, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा है आपका स्पीड। तो एक बेसिक फार्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो बेसिक फार्मूला कौन सा है ना? बेसिक फार्मूला आपका है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये आपका बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला आप हमेशा के लिए याद रखिए, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। इस फार्मूला से लेके हम डिस्टेंस का फार्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, उस तरह टाइम इज इक्वल टू कितना होगा आपका? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इतना ही आप एक फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी दो आप अपने आप याद रह जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको हम समझेंगे कैसे कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसको हम समझेंगे कैसे? ठीक है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर बी और एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है और बी और एक पॉइंट है। यहाँ पर एक आदमी है, उसका एक कार है। ठीक है, यहाँ पर एक कार है, वो कार ए से लेकर बी तक ट्रैवल करेगा। ठीक है, ए से लेकर बी तक आपका ट्रैवल करेगा। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 180 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर। और उस कार को ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए उसको टाइम चाहिए कितना? 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स नहीं, मान लीजिए 5 आवर्स उसको चाहिए। ठीक है, क्या है ना, एक पॉइंट है और बी और एक पॉइंट है। ए और बी के बीच में जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है। और ये जो कार है उसको ये जो दूरी 180 किलोमीटर है उसको पार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा चाहिए। तो आपको ये फाइंड करना है कि अगर वो कार कितना स्पीड में जाएगा तो 180 किलोमीटर को वो 5 घंटे में ख़त्म कर देगा। तो अगर कार का स्पीड कितना होगा ताकि वो 180 किलोमीटर को 5 घंटे में ख़त्म कर देगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? आपका बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको स्पीड पूछा है। ठीक है, तो आपको स्पीड पूछा है, तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस कितना है आपका? डिस्टेंस है 180 डिवाइडेड बाय आपका टाइम कितना है? 5 है। तो इसको काटने से कितना आ जाएगा आपका? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर उस कार का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होगा, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, 1 घंटे में 36 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है। तो अगर वो कार का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होगा तो वो 180 किलोमीटर को 5 घंटे में ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो कार का स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर
यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है। क्वेश्चन क्या होगा ना, ए और बी के बीच में डिस्टेंस 180 किलोमीटर है और ये जो कार है उसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आप ये फाइंड कीजिए, अगर वो कार का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर अगर वो कवर करता है, तो 180 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से फाइंड कीजिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका 180 है, स्पीड कितना है 36, तो 180 बाई 36 5 आवर। तो टाइम कितना लगेगा 5 आवर। तो ये है बेसिक फॉर्मूला टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अभी हम देखेंगे और एक कंसेप्ट और एक फॉर्मूला देखेंगे कि हाँ, और एक पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखना कि स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये आप हमेशा याद रखना कि स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम भी उसी तरह स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम आपका कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि देखिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। यहाँ पर आपका खड़ा है कार, एक कार 1, यहाँ पर कार 2, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, दोनों कार को इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। तो मान लीजिए कार 1 का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार 2 का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपका है 60 किलोमीटर, ठीक है, मान लीजिए 60 किलोमीटर। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, और उस डिस्टेंस को बोथ C1 C2 मतलब कार 1 कार 2 को कवर करना है। तो कार 1 का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और कार 2 का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा कार 1 ना या कार 2, कौन सा कार पहले ये डिस्टेंस को कवर कर देगा, ठीक है। तो आपको टाइम चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर पहले T1 ले, कार 1 के लिए T1 कितना होगा ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस आपको 60 है, बाई स्पीड कितना है 30, 60 बाई 30 आपका 2 आवर। तो कार 1 को लगेगा 2 घंटा। उसी तरह कार 2 को कितना लगेगा, सेम 60 बाई 20, 60 बाई 20 आपका 3 घंटा। देखिए यहाँ पर कार 1 का टाइम कम लग रहा है और कार 2 का टाइम ज़्यादा है, तो कार 1 पहले इस डिस्टेंस को पार कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कार 1 का स्पीड ज़्यादा है कार 2 के मुकाबले से, ठीक है। कार 1 का स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार 2। अगर कार 1 का स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम टाइम लग रहा है, कार 2 का स्पीड कम है इसलिए उसको कार 1 से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड, एक चीज़ का स्पीड ज़्यादा होगा तो उसको कम टाइम लगेगा, अगर उस चीज़ का स्पीड कम होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये है एक कंसेप्ट कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। हम हर एक कंसेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्ट ही देखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए मान लीजिए आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि मतलब बोल देता है कि आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में होगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर होगा आपका मीटर पर सेकंड में, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन होगा मीटर पर सेकंड में और आंसर होगा आपका किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, ठीक है। तो गलती का कोई भी चांसेस नहीं, अगर आपको ये फैक्ट मालूम है तो फैक्ट क्या है ना, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
एक याद रखिए, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये निकला कैसे, ये डिफाइन कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 ही क्यों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो ठीक है, तो ये निकला कैसे, ये डिफाइन कैसे हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले 1 किलोमीटर पर आवर को लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हम 1 किलोमीटर पर आवर लेके चलते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल कितना है आपका 1000 मीटर। ठीक है, और 1 आवर इक्वल आपका 3600 सेकेंड। तो मैं 1 किलोमीटर के प्लेस पर 1000 मीटर लिख सकता हूँ। 1 किलोमीटर प्लेस पर मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 आवर के प्लेस पर मैं 3600 सेकेंड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो मैं 1 किलोमीटर के प्लेस पर 1000 मीटर लिख सकता हूँ और 1 आवर के बीच में मैं प्लेस पर मैं 3600 सेकेंड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ये काटेंगे, तो ये 2 0 को 2 0 कट गया तो बचेगा 10/36। 10/36 को अगर हम 2 में काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 5 जाए 10, 2 18 जाए 36। देखिए मीटर या रहा सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 मीटर पर सेकंड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है, ये उसका फंडा। अभी हम देखेंगे कि मीटर पर सेकंड को कैसे हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। हमें ये ठीक है, हमें ये तो मालूम है कि 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 18/5। तो ये निकला कैसे, ये अभी हम जानेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर। उसी तरह 1 आवर इज इक्वल 3600 सेकेंड, देन 1 सेकेंड इज इक्वल 1/3600 आवर। ठीक है, तो मैं 1 मीटर के प्लेस पर 1/1000 किलोमीटर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई, और 1 सेकेंड के प्लेस पर मैं 1/3600 सेकेंड लिख सकता हूँ, आवर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं अभी यहाँ पर ले जाऊँगा, तो 1/1000 किलोमीटर इंटू कितना होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 3600/1। तो 2 0 को 2 0 कटा। ठीक है, फिर बचा क्या हमारा 36/10। तो 36/10 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितना बचेगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हर एक सवाल में आपको यूजफुल होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको एग्जाम में गिवन है कि 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो कितना होगा 90 इंटू, हमें पता है 5/18 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5/18, तो 18 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 आपका 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी तरह अगर आपको दे दे कि 90 मीटर पर सेकंड को
किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा 90 इंटू 18/5, तो ये होगा आपका 18 इंटू 18 कितना होगा आपका 364, ठीक है 364 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या क्या कंसेप्ट है, देखिए नेक्स्ट आपका है एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो पहला टाइप कितना है, क्या है आपका ना, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और दूसरा है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन क्या है और ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है और एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। अगर हाँ सेम डायरेक्शन, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ए टू बी, और ये है आपका कार 1 और एक कार 2, ठीक है, कार 1 और कार 2। तो सेम डायरेक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड नहीं होगा, सॉरी, ये आपका रिलेटिव स्पीड होगा। एवरेज स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो मान लीजिए सेम डायरेक्शन मतलब मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है और कार 1 और कार 2 है, ठीक है, कार 1 और कार 2 है, और दोनों का डायरेक्शन सेम ही, कार 1 का डायरेक्शन यहाँ से लेकर वहाँ तक, कार 2 का भी सेम डायरेक्शन, ठीक है। और कार 1 का मान लीजिए स्पीड है आपका x मीटर पर सेकेंड, सॉरी x किलोमीटर पर आवर, और कार 2 का भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन क्या है, ए से लेकर बी तक आपको कवर करना है, और कार 1 का डायरेक्शन कहाँ है, ए से लेकर बी तक, मतलब ए से, कार 2 का भी ए से लेकर बी तक, उसका भी ए से। तो कार 1 कार 2 का डायरेक्शन एक ही तरफ है, और कार 1 का स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर, और कार 2 का स्पीड कितना y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, सॉरी, आपका फॉर्मूला क्या होगा कि इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ठीक है, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव आपका स्पीड होगा, अगर आपका डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगा इन दोनों का माइनस, मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर दोनों कार का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा ना, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों का जो स्पीड है उसका अंतर। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, मान लीजिए ये भी a है और ये b है, कार 1 का डायरेक्शन इस तरफ है और कार 2 का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। कार 1 का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, कार 2 का स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर केस क्या है ना, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पर सेम था लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है। तो अगर ऑपोजिट केस में रिलेटिव स्पीड कितना होगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों स्पीड का अंतर। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो आपका रिलेटिव स्पीड कितना होगा उन दोनों स्पीड का जोगफल, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आप नोट डाउन कर दीजिए कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड एडिशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव स्पीड। देन हम देखेंगे कि आपका एवरेज स्पीड, ठीक है, देन हम देखेंगे कि आपका एवरेज स्पीड, देन हम देखेंगे आपका एवरेज
स्पीड। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर बी और एक पॉइंट है। कार 1 ए से लेकर बी तक जा रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर। ठीक है, कार 1 ए से लेकर बी तक जा रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, फिर बी से लेकर ए तक रिटर्न हो रहा है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। ठीक है, क्या है ना, कार 1 ए से लेकर बी तक जा रहे x किलोमीटर पर आवर और फिर से रिटर्न हो रहे हैं y किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर। मतलब जाने का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और आने का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर आपको पूछता है कि एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका होगा 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या है ना, 2 इंटू जाने का स्पीड इंटू आने का स्पीड डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड का एडिशन। ठीक है, क्या है ना, ए से लेकर बी तक कार 1 जा रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, फिर रिटर्न हो रहा है बी से लेकर ए तक y किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो आपका एवरेज स्पीड वहाँ पर कितना होगा? फॉर्मूला है आपका 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ये था टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट। तो आज हम क्या क्या देखें ना, आज हम देखें कि आपका बेसिक फॉर्मूला क्या था टाइम एंड डिस्टेंस का, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। फिर हम देखें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, और फिर क्या देखें हम, रिलेटिव स्पीड के बारे में देखें, और क्या देखें ना, ये था आपका एवरेज स्पीड। और एक इम्पोर्टेंट कि टाइम स्पीड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक फैक्ट्स अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस और जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम एक एक करके बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी जीके जीएस का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एम टू सक्सेस 98 में एम टू सक्सेस 98 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम जो टेलीग्राम ने इंस्टाग्राम जो आईडी है एम टू सक्सेस 98 YT, ये टेलीग्राम का है, ये इंस्टा का है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम में एम टू सक्सेस 98 YT को के प्रोफाइल को फॉलो करना है, और जो भी आपका डाउट है वहाँ पर हमें पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो ये था आज के लिए क्लास, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम